क्या दिया हुआ, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन दिया हुआ है विजुअल रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी, एक्सरे में होगी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है वह क्या होता है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें एक्सरे का वेवलेंथ जो होता है सबसे कम होता है, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसके पास एनर्जी क्या सबसे अधिक होगी। एक्सरे का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, इसमें दिए हुए जो ऑप्शन उसमें एक्सरे का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, और तरंगदैर्घ्य जिसका सबसे कम होगा उसके पास एनर्जी क्या हो, उसके पास ऊर्जा सबसे अधिक होगी। ठीक है, ये चीज है। क्योंकि दोस्तों जो तरंगदैर्घ्य होता है, जो तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो ऊर्जा घटेगी, अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य क्या है, घटेगी। ये चीजें कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए कि दोस्तों एक आपको चार्ट बनवा देते हैं, वहां से आपको इससे रिलेटेड, रेडिएशन से रिलेटेड कोई भी प्रकार के क्वेश्चन आए, जैसे हम लोग जानते हैं गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजुअल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो वेव, इतने ही प्रकार की जो वेव्स हैं वे निकलती हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पर बता देते हैं हम। देखिए यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, इसे गामा रे, क्या है, गामा विकिरण, जो गामा विकिरण हो गया। गामा विकिरण के बाद क्या है दोस्तों, एक्सरे हो गया, एक्सरे विकिरण हो गया। फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, विजुअल हो गया, विजुअल। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, विजुअल के बाद गामा रे हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, फिर क्या है, इंफ्रा हो गया, इंफ्रारे, इंफ्रारे के बाद क्या है, माइक्रोवेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया। उसके बाद रेडियो वेव, क्या दोस्तों, रेडियो वेव, रेडियो रे जो होती है। ठीक है, रे मतलब किरणें जो है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर, इंफ्रारेड जो रे है। ठीक है, ये चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, देखिए तो गामा विकिरण जो है एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, विजुअल रे हो गया, इंफ्रारेड रे हो गया, माइक्रो रे और रेडियो रे, ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। क्या है दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में। जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य के, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। गामा विकिरण, एक्सरे विकिरण हो गया, अल्ट्रावायलेट विकिरण हो गया, विजुअल विकिरण हो गया, विजुअल मतलब जो दृश्य तरंगे हैं जो हमको दिखती हैं आंखों से, इंफ्रारेड विकिरण हो गया, माइक्रो विकिरण हो गया, और रेडियो विकिरण जो रेडियो तरंगे होती है। ठीक है, अब ये बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है, तो सबसे कम वेवलेंथ गामा विकिरण का होता है, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, रेडियो जो किरणें होती हैं, रेडियो वेव जो होता है उसका होता है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होगा। और जैसा हम जानते हैं जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या है, तरंगदैर्घ्य संबंध है। अगर जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका ऊर्जा उसके पास क्या होगी, सबसे कम होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए एक्सरे कह रहा किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, ये बताना था हमको। अब देखिए एक्सरे जो है इस चार्ट में अगर आप देखिएगा, इस चार्ट में आप देखिएगा तो एक्सरे के पास क्या है, सबसे कम वेवलेंथ है। देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ अल्ट्रावायलेट, एक दिया है विजुअल, और एक इंफ्रारेड है। तो इस चार्ट में आप देखेंगे तो एक्सरे के पास क्या सबसे कम वेवलेंथ है, जो ऑप्शन दिया उसके आधार पर। तो अब इसलिए एक्सरे के पास वेवलेंथ कम है, इसलिए इसके पास ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि एक्सरे का तरंगदैर्घ्य कम है, तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसके पास ऊर्जा अधिक होती है। तो इस आधार पे हम लोगों ने कर लिया कि
यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सही ऑप्शन हो गया बी, एक्सरे। ठीक है दोस्तों।